फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सियासी और अस्करी क़यादत के एजाज़ में इशाइया, सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और दीगर अस्करी हुकाम की भी शिरकत। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में सियासी क़यादत की इस्तकामत को खराज तहसीन। इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, यूसुफ रजा गिलानी की भी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी इशाइये में शरीक थे। फील्ड मार्शल ने सियासी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मार्का हक के दौरान सियासी क़यादत की दूर अंदेशी को सराहा। फील्ड मार्शल का मुसल्लह अफवाज के गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म और अवाम के नाकाबिले तस्खीर जज्बे को भी खराज तहसीन। भारतीय प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने पर पाकिस्तानी मीडिया के किरदार की तारीफ की। सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी नौजवानों के जज्बे को भी सराहा। साइंसदानों और इंजीनियर्स की पेशावराना महारत की भी तारीफ। फील्ड मार्शल ने नौजवानों और मीडिया के किरदार को बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे के खिलाफ आहिनी दीवार करार दिया। तकरीब कौमी यकजहती और नए अज़्म इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ने के इज्तिमाई अहद का अक्कास थी। ISPR। मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, तूफान और बारिश, कहर ढाती गर्मी को ब्रेक लग गई। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तूफानी बारिश और शदीद आलाबारी, काली घटाओं से दिन के वक्त रात का समा। मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, सड़कें पानी में डूब गई, मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। तूफानी हवा और बारिश के बायस कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की कैंटीन की छत गिर गई। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे, मौसम खुशगवार। नाला लई में पानी का बहाव तेज, इमरजेंसी नाफिज। दिन भर शदीद गर्मी के बाद लाहौर में भी मौसम की अंगड़ाई। आंधी और तूफान के साथ बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। शहरियों ने सुख का सांस लिया। गुजरावाला, मुरीद के नारंगमंदी, कसूर, जेहलम में आबे रहमत बरस पड़ा। मलका कौसार, मरी, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद में बारिश से नजारे हसीन हो गए। पेशावर, नौशहरा, मर्दान और मंगोरा समेत KP के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश। तवाबी और अटक में तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। हरीपुर में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तोगयानी, मुतादिद रास्ते बंद। सरगोदा, चकवाल और मंडी बहाउद्दीन में बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान कई शहरों में बारिश की पेशगोई। सिंध और बलोचिस्तान में मौसम गर्म, हीट वेव का खदशा। आंधी और तूफान से मुख्तलिफ शहरों में तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जान से गए, 45 से जायद शहरी जख्मी हुए। जेहलम में खातून समेत 3 अफराद जाम बहक, 10 जख्मी हुए। लाहौर, रावलपिंडी, शेखुपुरा, ननकाना साहब, सियालकोट, मियांवाली में भी हादसात में जानी नुकसान हुआ। तेज आंधी से दरख्त जड़ों से उखड़ गए, दीवारें गिर गईं। साइन बोर्ड्स और सोलर पैनल्स को भी शदीद नुकसान। लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम के बाहर लगे बोर्ड गिर गए। चिड़ियाघर लाहौर की पार्किंग में दरख्त गिर गया, मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। माल रोड पर भी दरख्त सड़क पर आन गिरा। फीडर स्ट्रिप करने से मुतअद्दिद जगहों पर बिजली की फराहमी मुअत्तल। नारोवाल, संभड़ियाल, कुंदिया, चुनिया में भी आंधी तूफान के बाद बारिश। वज़ीर आला पंजाब का तूफान और बारिश के पेश नज़र इंतजामिया और रेस्क्यू को अलर्ट रहने का हुक्म। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का नोटिस। मरियम नवाज की इंतजामी अफसरान को फौरी इकदाम की हिदायत। नशेबी इलाकों से फौरी बारिशी पानी की निकासी का हुक्म। पानी का निकास यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाए। मरियम नवाज की हिदायत। कराची से लाहौर आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर तूफान की जद में आ गई। तैयारे को तूफान के बायस शदीद झटके लगे। मुसाफिर खौफजदा कलमा तैयबा का व्यक्त करते रहे। पायलट ने कमाल महारत से फ्लाइट का कंट्रोल संभाले रखा। इंतहाई नामुनासिब मौसम पर तैयारे को लाहौर से वापस कराची मोड़ लिया गया। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन कुछ देर के लिए मुअत्तल होने के बाद बहाल कर दिया गया। मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार। इस्लामाबाद में भी फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, कई परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। शदीद आंधी और तूफान के बायस मोटरवेज भी मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ी। भारत से कशीदगी में पाकिस्तान की हिमायत पर दोस्त मुल्कों से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 30 मई तक
तुर्किया, ईरान, आजरबाईजान और ताजिकिस्तान के दौरे करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त मुल्कों की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। शहबाज शरीफ दौरे के दौरान दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे। खित्ते और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। वजीर आजम 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान के शहर दुशंबे में ग्लेशियर्स पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने अपनी अस्करी बढ़तरी साबित कर दी, भारत बैकफुट पर है। दोस्त मुल्कों ने जंग में हक बयानिए का साथ दिया। सिफारतकारी और बयानिए के मैदान में भी पाकिस्तान भारत से आगे है। भारत का झूठा बयानिया पिट गया, जवाब देने के बजाय मुंह की खाना पड़ी। पाक भारत कशीदगी में हमारे सोशल मीडिया का अहम किरदार रहा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहिर की मीडिया टॉक। सोलह घंटे में जनूबी एशिया की तारीखी तब्दीली। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने थिंक टैंक की रिपोर्ट का इजरा कर दिया। मोदी के गलत अंदाजे और पाकिस्तान की वाज़े बर्तरी का तज़किरा। जंग खारिज से इम्कान करार दिया गया। मई की फतह पाकिस्तान का शानदार तरीन लम्हा करार। जंग के नतीजे में खित्ते में ताकत का तवाजुन बहाल हुआ। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि अगरचे जंग के इम्कानात मौजूद नहीं है, ताहम चौकन्ना रहना जरूरी है। पाकिस्तानी मीडिया की साख को मुल्क और बैरून मुल्क तस्लीम और सराहा जाता है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम ने भारत का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, भारत को पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश को कबूल करना चाहिए था। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई। पानी जंग का हथियार नहीं है। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी शराकतदारों के साथ ताउन जारी रखेंगे। भारत मुसलसल दहशतगर्द गिरोहों को माली और अमली मदद फराहम कर रहा है। खुददार में स्कूल बस पर हमले में मासूम बच्चों की जानें गईं। भारत मसले कश्मीर के पुरअमन हल के लिए बामायनी मुज़ाकरात का आगाज करे। IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। बजट मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। IMF का अफरात ज़र की शरह 5 से 7% के मुकर्ररा हदफ तक रखने का मुतालबा। पाकिस्तान 1.6% सरप्लस प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करे। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए। IMF के दौरा पाकिस्तान मुकम्मल होने पर एलामिया जारी। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखी जाए। इक्तिसादी पायदारी को बेहतर और तवानाई के शोबे में लागत कम की जाए। स्टेट बैंक अफरात ज़र को मद्देनजर रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी बनाए। आइंदा माली साल ज़रा मुबादला ज़खायर मुस्तहकम रखे जाए। तामीरी बातचीत करने पर हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। IMF का एलामिया। अगला जायजा इजलास रवा साल की दूसरी शशमाही में होगा। आइंदा माली साल पावर सेक्टर को इजाफी सब्सिडी नहीं दी जाएगी। IMF और मुआशी टीम के दरमियान आइंदा बजट पर मुज़ाकरात की अहम शर्त। गर्दिश कर्जा रोकने के लिए वजारत तवानाई इक़दाम करे। इजाफी सब्सिडी नहीं मिलेगी। बजट में मुख्तस तवानाई शोबे के लिए 1000 अरब रुपए से जायद की इजाजत नहीं। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैरिफ रैशनलाइजेशन और इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती नहीं की जाएगी। प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करने के लिए आमदन बढ़ाई जाए। IMF की शर्त। आइंदा माली साल का बजट पेश करने की तारीख में तब्दीली। बजट ईद के बाद 10 जून को पेश किया जाएगा। इससे पहले 2 जून को बजट पेश करने की तैयारी की गई थी। रवा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे 9 जून को जारी किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट का हजम 17,500 से 18,000 अरब रुपए रखने का इब्तदाई तखमीना। कर्ज और सूद की अदायगियों पर 8.7% ट्रिलियन और दिफाई अखराजात 2.4 ट्रिलियन रुपए से जायद रखने की तजवीज़ है। तरक्याती मनसूबों पर वफाक की जानिब से 1065 अरब रुपए खर्च करने का तखमीना। पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी, प्रॉपर्टी फरोख्त पर कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ेगा। सूबे ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स लगाएंगे। बानी PTI के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म सेशन कोर्ट लाहौर में वीडियो लिंक पर जिराह के लिए पेश।
शहबाज शरीफ ने कमरे अदालत में जज और तमाम अफराद को जंग जीतने की मुबारकबाद दी। कहा, जज साहब आप समेत कमरे अदालत में मौजूद तमाम अफराद को फतह मुबारक हो। एडिशनल सेशन जज ने कहा, आपको भी बहुत मुबारक हो। बानी पीटीआई के वकील ने वज़ीर आज़म से इस्तफसार किया। बानी पीटीआई ने आप पर इल्जाम तहरीरी तौर पर लगाया है। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, जो इल्जाम उन्होंने लगाया वो पूरी दुनिया में टीवी पर कई बार कहा। मुअज़्ज़ज़ वकील ने भी सुना होगा। वकील ने पूछा, सियासत में आप भी ऐसे इल्जामात लगाते रहे हैं? शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने कभी सबूत के बगैर इल्जाम नहीं लगाया। केस की समाअत 2 जून तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। लाहौर हाई कोर्ट ने शहजाद अकबर की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने वकील के पेश न होने पर शहजाद अकबर की दरख्वास्त खारिज कर दी। शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज की FIA कोर्ट का बरीयत का फैसला चैलेंज किया था। डिपोर्ट होने वाले अफराद के खिलाफ FIR का इंदराज किया जाएगा। पासपोर्ट भी मनसूख किए जाएंगे। नाम 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाला जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अजलास में फैसला। पासपोर्ट के कानून को मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। मोहसिन नकवी का कहना है, डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बाइस बन रहे हैं। आइंदा उनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान को चीन की झैली रियासत जाहिर करने का प्रोपेगेंडा तहस नहस। मार्का हक में शिकस्त की हजीमत छुपाने के लिए भारत का नया वावेला। पाकिस्तान को चीनी मुफादात के तसलसल के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय सहाफी बरखदत का जहरीला प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान को चीन की झैली रियासत का लेबल देना गलती होगी। पाकिस्तान वाकई चीन की झैली रियासत होता तो उसे IMF के पास ना जाना पड़ता। हम पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को सिर्फ भारतीय नुक्ता नजर से देख रहे हैं। किशोर महबूबानी ने बरखदत के प्रोपेगेंडे को झुठला दिया। पाकिस्तान के पहले पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग डैशबोर्ड का इजरा। तवानाई के शोबे के आलात की मकामी सतह पर तैयारी बड़ा संग मील है। खुद नसारी, जद्दत और पायदार तरक्की की तरफ अहम कदम होगा। पाकिस्तान तवानाई के शोबे में तरक्की के सफर पर तेजी से गामजन है। पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई का इनकलाब आ चुका। पाकिस्तान में सोलर के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। पावर टैरिफ से मुताल्लिक पॉलिसी को हतमी शक्ल दी जा रही है। बरामदी शोबे के लिए खित्ते की सस्ती तरीन बिजली की फराहमी के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का वर्कशॉप से खिताब। किसी की गाड़ियां जलाना मसले का हल नहीं। बदमाशी करने या सड़कें बंद करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ऐसा करने वाले अनासर से निपटेंगे। जो वाकयात हुए हैं उनसे पैसे भरवाएंगे। ये सियासी नहीं, दहशतगर्दी के वाकयात हैं। कोई भी मसला है तो फोरम मौजूद है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सरकार शहीद होने वालों के वरसा को मुआवजा देगी। गाड़ियों के जलने पर भी कमेटी बनाई है। वजीर दाखिला और दीगर अफसरान सिफारिशात देंगे। ट्रांसपोर्टर मलिक शहजाद अवान ने कहा, तमाम ट्रांसपोर्टर्स रहनुमाओं ने मुज़ाकरात किए। मुतालबात आला हुकाम तक पहुंचाए। सरकार को 10 दिन का वक्त दिया है। मुतालबात पूरे न हुए तो मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। सिंध हुकूमत ने शहीद ड्राइवर्स का मुआवजा देने, पेट्रोलिंग बढ़ाने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आला पंजाब से एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मरीम नवाज ने एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ को 5-5 लाख के चेक दिए। एथलीट मोना खान को 42.2 किलोमीटर तवील लंदन मैराथन मुकम्मल करने का एजाज हासिल है। वज़ीर आला पंजाब ने मोना खान की दरख्वास्त पर टी-शर्ट पर दस्तखत किए। मोना खान ने मरीम नवाज को सिंध की अजरक पहनाई और पेंसिल स्केच पेश किया। मरीम नवाज ने कहा, मोना खान ने साबित किया ख़वातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं। पंजाब हुकूमत ख़वातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मुसावी मौके फराहम कर रही है।
ईरान और अमेरिका के दरमियान रोम में जौहरी मुज़ाकरात का 5वां दौर खत्म। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात तामीदी रहे। फरीकैन ने आइंदा भी मुलाकात पर इत्तफाक किया। बातचीत में पेशरफ्त हुई। दोनों ममालिक को मजीद काम करने की जरूरत है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना है कि बातचीत मस्बत अंदाज में चल रही है। अमेरिका ईरान का मौक़िफ़ अच्छी तरह समझ चुका है। मुज़ाकरात में ईरान की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है।